जब लड़की ने अपनी मां के पुराने डायरी को खोला तो उसमें कई अजीब बातें लिखी हुई थी। उसकी मां ने अपनी जिंदगी के कुछ अंधेरे पहलुओं को इस डायरी में दर्ज किया था, जिनका कोई भी हिस्सा लड़की के लिए कभी भी सामने नहीं आया था। डायरी में लिखा था कि घर में एक पुराने मंदिर के पास एक काला साया हमेशा मंडराता रहता था। उसकी मां ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन धीरे धीरे वह साया इतना ताकतवर हो गया कि उसने मां के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। मां को यह एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अब उस साये के चंगुल में फंस चुकी है और उसे केवल अपने बच्चे की मदद से ही मुक्ति मिल सकती है। लड़की ने इस डरावनी सच्चाई को समझा और उसने फैसला किया कि वह अपनी मां की आत्मा को शांति देने के लिए उस साये का सामना करेगी। वह उस मंदिर तक पहुंची जहां वह काला साया था। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा और अंधेरा फैल गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेली नहीं थी। साया सामने आया और उसने लड़की से कहा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मां ने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर तुम इसे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी मां की आत्मा को कभी नहीं छेड़ना होगा। लड़की को समझ में आया कि अब उसे एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे उसकी मां की आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन साथ ही वह साया हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या वह इस खौफनाक दुविधा से बाहर निकल पाएगी या फिर उसकी मां का साया हमेशा उसके साथ रहेगा? कहानी में डर, दर्द और मां के साये की सच्चाई के बीच एक अनोखा संघर्ष होगा, जिसमें लड़की को अपने डर का सामना करते हुए अपनी मां की आत्मा को शांति देने का रास्ता ढूंढना होगा। लड़की ने साये की बात सुनी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी मां ने कोई बड़ी गलती नहीं की होगी। उसने मंदिर के अंदर छिपे रहस्यों को जानने का फैसला किया। जैसे वह मंदिर की गहराई में गई, उसने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक लाल रंग की रोशनी जल रही थी और चारों ओर अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। लड़की ने डर के बावजूद ताबूत को खोलने की कोशिश की। तभी साया प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, इसे खोलने का अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तुम्हारी मां ने इसे बंद रखने की कसम खाई थी। लड़की को एहसास हुआ कि यह ताबूत साये की शक्ति का चिन्ह हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और ताबूत खोल दिया। अंदर एक पुरानी मूर्ति और कुछ पवित्र चिन्ह थे। उसी पल साये ने एक और रूप ले लिया। वह और भयानक हो गया और चिल्लाया, अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लड़की ने महसूस किया कि उसकी मां ने अपनी आत्मा की कुर्बानी देकर इस साये को कैद किया था। ताबूत खोलने से वह साया अब मुक्त हो गया था। तभी लड़की को अपनी मां की आत्मा की आवाज सुनाई दी, डर मत बेटा, मेरा विश्वास करो, यह साया तभी खत्म होगा जब तुम इसे उसी पवित्र मूर्ति के पास ले जाओ। लड़की ने हिम्मत जुटाई और पवित्र मूर्ति को उठाया। जैसे ही उसने साये की ओर मूर्ति बढ़ाई, साया जलने लगा। वह चिल्ला रहा था, नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन लड़की ने अपनी मां की आवाज को सुना और मूर्ति को साये के केंद्र में रख दिया। धीरे धीरे साया गायब होने लगा। मंदिर में रोशनी फैल गई और उसकी मां की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। मां ने लड़की से कहा, तुमने मेरे लिए वह किया जो मैं खुद नहीं कर पाई। अब मैं मुक्त हूं, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी मां की आत्मा ने उसे गले लगाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब वह घर और मंदिर दोनों साये से मुक्त हो गए थे। अंत, लड़की ने अपनी मां के प्रेम और बलिदान को समझा। उसने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि कोई और उस साये को छेड़ न सके। अब वह अपने घर में सुकून से रह सकती थी, लेकिन अपनी मां की कुर्बानी को कभी नहीं भूली। मां का साया। लड़की ने साये की बात सुनी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी मां ने कोई बड़ी गलती नहीं की होगी। उसने मंदिर के अंदर छिपे रहस्यों को जानने का फैसला किया। जैसे वह मंदिर की गहराई में गई, उसने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक लाल रंग की रोशनी जल रही थी और चारों ओर अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। लड़की ने डर के बावजूद ताबूत को खोलने की कोशिश की। तभी साया प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, इसे खोलने का अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तुम्हारी मां ने इसे बंद रखने की कसम खाई थी। लड़की को एहसास हुआ कि यह ताबूत साये की शक्ति का चिन्ह हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और ताबूत खोल दिया। अंदर एक पुरानी मूर्ति और कुछ पवित्र चिन्ह थे। उसी पल
साये ने एक और रूप ले लिया। वह और भयानक हो गया और चिल्लाया, अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लड़की ने महसूस किया कि उसकी मां ने अपनी आत्मा की कुर्बानी देकर इस साये को कैद किया था। ताबूत खोलने से वह साया अब मुक्त हो गया था। तभी लड़की को अपनी मां की आत्मा की आवाज सुनाई दी, डर मत बेटा, मेरा विश्वास करो, यह साया तभी खत्म होगा जब तुम इसे उसी पवित्र मूर्ति के पास ले जाओ। लड़की ने हिम्मत जुटाई और पवित्र मूर्ति को उठाया। जैसे ही उसने साये की ओर मूर्ति बढ़ाई, साया जलने लगा। वह चिल्ला रहा था, नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। लेकिन लड़की ने अपनी मां की आवाज को सुना और मूर्ति को साये के केंद्र में रख दिया। धीरे धीरे साया गायब होने लगा। मंदिर में रोशनी फैल गई और उसकी मां की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। मां ने लड़की से कहा, तुमने मेरे लिए वह किया जो मैं खुद नहीं कर पाई। अब मैं मुक्त हूं, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी मां की आत्मा ने उसे गले लगाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब वह घर और मंदिर दोनों साये से मुक्त हो गए थे। अंत, लड़की ने अपनी मां के प्रेम और बलिदान को समझा। उसने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि कोई और उस साये को छेड़ न सके। अब वह अपने घर में सुकून से रह सकती थी, लेकिन अपनी मां की कुर्बानी को कभी नहीं भूल। साया के खत्म होने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। लड़की ने मंदिर को बंद करवाया और अपने घर लौट आई, लेकिन घर लौटने के बाद भी अजीब घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रात के समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी खिड़की पर हल्की दस्तक होती तो कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। पहले उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन एक रात जब वह सो रही थी तो उसे अपनी मां की धीमी आवाज सुनाई दी, बेटा, एक और रहस्य छिपा है। लड़की डर के मारे जाग गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज वास्तविक थी या उसका वहम। लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उसकी मां की पुरानी तस्वीर गिरकर टूट गई थी और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, कमरा नंबर 68, पुराना विंग। यह देखकर लड़की को याद आया कि उनके घर के पुराने हिस्से को सालों पहले बंद कर दिया गया था। मां ने कभी उसे उस ओर जाने नहीं दिया था, लेकिन अब यह संकेत साफ था। उसने हिम्मत जुटाई और उस बंद कमरे की ओर जाने का फैसला किया। कमरा नंबर 10 का दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडक पूरे घर में फैल गई। कमरे के अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरा सामान रखा था। कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था जिस पर लाल धागे से कुछ लपेटा हुआ था। लड़की ने संदूक खोला और अंदर से एक पुरानी गुड़िया निकली। गुड़िया के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, इस गुड़िया को कभी मत जगाना, यह साये का दूसरा रूप है। अगर यह जाग गई तो इसे रोक पाना संभव होगा। लड़की को समझ में आ गया कि यह गुड़िया उसी साये की ताकत का बचा हुआ हिस्सा है। अब उसे यह तय करना था कि वह इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कैसे करे। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, कमरे में अंधेरा छा गया और गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। गुड़िया से एक डरावनी आवाज निकली, तुमने मुझे छेड़ने की गलती की है, अब मैं लौट आई हूं। अब लड़की को न सिर्फ अपनी मां की आत्मा को बचाना था, बल्कि इस नए खतरे को भी खत्म करना था। क्या वह अपने डर पर काबू पाकर इस नला का सामना कर पाएगी, या फिर यह साया उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? अगला भाग, लड़की का संघर्ष।